Hello students, today we are going to take the next practice set of 5th chapter probability. Now हमारे 5.2 में next में क्या सिखाया गया है, चलो कॉन्सेप्ट समझते हैं. Now ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लोग ने 5.1 में भी देखा था. क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट? जिसका रिजल्ट्स हम लोग को पहले से पता होता है बट श्योर नहीं होता है कि पहले क्या आएगा और बाद में क्या आएगा, तो सबका पॉसिबिलिटी सेम रहता है. ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग random experiment. The experiment in which all possible results are known in advance, but none of them can be predicted with certainty. And there is equal possibility. मतलब क्या है? अगर मैं कोई, देखो एग्जांपल दिया है, अगर मैं कोई कॉइन टॉस करता हूँ तो मुझे एडवांस में पता होता है कि हेड आएगा या टेल्स आएगा, बट ये नहीं पता होगा कि श्योरली नहीं अभी अगला हेड्स ही आएगा या अगला टेल्स ही आएगा. नो. तो व्हेन आई थ्रो इट आइज, मुझे पता है कि 1 2 3 4 5 6 आएगा, बट कौन सा पहले आएगा, 4 पहले आएगा, 6 पहले आएगा कि 5 पहले आएगा, इसका एश्योरिटी नहीं होता है. राइट? सेम वे. सो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं कि जिसका मुझे रिजल्ट पता है कि हेड आएगा या टेल्स आएगा, बट कौन सा आएगा एग्जैक्टली वो नहीं पता मुझे. राइट? नाउ इस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग आउटकम बोलते हैं. द रिजल्ट ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट we call it as outcome. ना ये हम लोग ने पहले भी देखा था, 5.1 में भी देखा था. अभी ये जो आउटकम है, जब मैं कॉइन टॉस करता हूँ तो हेड या टेल्स आता है, राइट? या फिर जब मैं डाइस थ्रो करता हूँ तो मुझे 1 2 3 4 5 6 आता है, तो ये मेरा आउटकम होता है. अब मुझे आगे और क्या सीखना है एक्स्ट्रा? मुझे सैंपल स्पेस देखना है. सैंपल स्पेस क्या आता है? वो जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट का, उसको हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं. तो सैंपल स्पेस को मैं एस लिख के या फिर ये ओमेगा का सिंबल डाल देता हूँ. हम लोग जनरली इसको एस लिख के ही रिविजन करेंगे. राइट? तो ये जो हर एक प्रोबेबिलिटी जो होता है, जो कि कॉइन टॉस करने पे या हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, उस हेड्स को हम लोग सैंपल पॉइंट बोलते हैं. राइट? तो एन ऑफ एस यानी कि कितने सैंपल पॉइंट्स हैं, तो अगर मैं एक कॉइन टॉस करता हूँ तो हेड्स और टेल्स 2 सैंपल पॉइंट्स आए. तो ऐसे हम लोग अलग अलग पॉसिबिलिटी का, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स का देखते हैं क्या क्या है ना. रैंडम एक्सपेरिमेंट, चलो मैंने पहला वाला लिया, 1 कॉइन इज टॉस. जब मैं एक कॉइन टॉस करता हूँ तो या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा, तो मुझे नहीं पता पहले क्या आएगा, तो मेरा स्पेस में क्या आएगा? हेड्स और टेल्स. और मेरा एन ऑफ एस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हैं? 2. जब मैं 2 कॉइन टॉस करता हूँ तो हेड्स हेड्स आएगा, हेड्स और टेल्स आएगा, टेल्स और हेड्स आएगा, और टेल्स और टेल्स आएगा. 2 कॉइन टॉस करता हूं तो. राइट? ना इसके सैंपल पॉइंट्स कितने हैं? 1 2 3 4. एन ऑफ एस कितना है? 4. कब? जब 2 कॉइन्स आर टॉस. 1 हो गया, 2 हो गया. चलो 3 कॉइन्स टॉस करें तो क्या आएगा? एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच. ये मेरा अलग अलग सैंपल स्पेस है ना. कितनी बार स्टूडेंट्स डिफिकल्टी फेस करते हैं सर, तो एक इजी तरीका है. अगर 3 कॉइन्स आ गया ना, तो तुम लोग को एक ट्रिक यूज करना है. कैसे? पहले 4 बार एच लिखो, फिर 4 बार टी लिखो. राइट? ऐसे 4 बार एच और 4 बार टी लिखने के बाद अब बाजू में 2 बार एच, 2 बार टी, 2 बार एच, 2 बार टी. राइट? पहले 4 4, फिर 2 2, अभी 1 1. 1 एच, 1 टेल्स, 1 हेड, 1 टेल्स, 1 हेड, 1 टेल्स, 1 हेड, 1 टेल्स. तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा? जो मेरा 3 कॉइन्स टॉस्ट का जो सैंपल स्पेस है, वो मुझे बिना मिस्टेक किए विद इन 5-10 सेकेंड्स में सारे के सारे 8 के 8 मुझे मिल जाएंगे. दिस इज हाउ आई राइट सैंपल स्पेस. तो ये ट्रिक क्या है? पहले 4 बार एच, 4 बार टी, फिर 2 बार एच, 2 बार टी, 2 बार एच, 2 बार टी, और फिर यहाँ पे 1 एच, 1 टी, 1 एच, 1 टी. ऐसे करते करते मैं सैंपल स्पेस, किसका सैंपल स्पेस? व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड. तो ऐसे मुझे सबके सैंपल स्पेस लिखने को आना चाहिए और सैंपल पॉइंट्स भी निकालने को आना चाहिए. जब मैं एक डाई थ्रो करता हूँ ना, सिंगुलर को हम डाई बोलते हैं, प्लूरल को डाइस बोलते हैं, DICE. जब मैं एक डाई थ्रो करता हूँ तो या 1 आएगा या 2 आएगा,
3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। मेरा सैंपल स्पेस कितना होएगा? 6। ओके, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या दिया है? व्हेन 2 डाइस आर थ्रोड, जब मैं 2 डाइस फेंकता हूँ तो एक 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 दो, तो ऐसे करते करते मेरे डाइस में क्या आएगा? 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 1 6 और 2 1 2 2, ऐसे करते करते मैं 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 तक, ऐसे मैं 36 सैंपल स्पेस, 36 सैंपल पॉइंट्स निकाल सकता हूँ। किसमें? व्हेन 2 डाइस आर थ्रो। एक डाई थ्रो करने पे क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। जब 2 डाई थ्रो करता हूँ तो या 1 1 आ सकता है, या 1 2, या 1 3, या 1 4, ऐसे अलग अलग सैंपल स्पेस आ सकते हैं। तो उस सैंपल स्पेस से मुझे सैंपल पॉइंट्स कितने मिलते हैं? 36। क्लियर? ये हो गया व्हेन 2 डाइस आर थ्रोड। एंड व्हेन 2 डिजिट नंबर्स आर टू बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स विदाउट रिपीटिंग, तो मैं स्टार्ट करूंगा 1 से। 1 0 1 1 1 1 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मुझे डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है, राइट? तो ये 1 1 नहीं आएगा। 1 0 1 1 नहीं आएगा। 1 2 1 3 1 4, तो 1 वाला हो गया। फिर 2 0 2 1 2 2 नहीं आएगा क्योंकि रिपीट नहीं करना है। 2 3 2 4, ये 1 वाला हो गया, 2 वाला हो गया। फिर 3 0 3 1 3 2 3 3 नहीं आएगा, 3 4। वैसे ही फिर 4 के साथ 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 नहीं आएगा, तो मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने सैंपल पॉइंट्स हैं? 16 सैंपल पॉइंट्स। जैसे 1 1 1, फिर 2 2 2 3 3 3, ऐसे सबके साथ बारी बारी करके मुझे ऐसे मुझे सैंपल्स पे भी मिल जाएगा और सैंपल पॉइंट्स भी मिल जाएगा। अगला देखते हैं, ड्रॉइंग ए कार्ड्स एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 25 कार्ड्स। तो अगर मेरे पास 25 कार्ड्स रहेंगे तो 1 से लेकर 25 तक सिंपल है। मैं सारे नंबर्स को दूंगा। सारे नंबर्स को लिखने के टाइम पे मैं डॉट डॉट यूज नहीं करूंगा, मैं सारे के सारे नंबर्स एज इट इज लिख के, फिर एन ऑफ एस, सैंपल पॉइंट्स कितना आएगा? 25, राइट? आगे देखते हैं और है क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, इफ ए कमिटी ऑफ 2 इज टू बी फॉर्म फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। अगर मेरे पास 3 बॉयज और 2 गर्ल्स है तो मैं बॉयज का B1 B2 और B3 का ग्रुप बनाएगा, और गर्ल्स 2 है तो G1 G2। अब मुझे क्या करना है? कमिटी ऑफ 2 बनाना है, तो पहले मैं B1 के साथ सबका ग्रुपिंग करूंगा, राइट? B1 के साथ B2, B1 के साथ B3, B1 के साथ G1 और B1 के साथ G2। B1 का सब ग्रुप हो जाएगा। अब मैं B2 के साथ करूंगा, तो B2 के बाद क्या था? B3, तो B2 के साथ B3, B2 के साथ G1 और B2 के साथ G2। B1 हो गया, B2 हो गया। अब मैं B3 लेगा, तो B3 के बाद क्या आता है? B3 के बाद G1 आता है, B3 के बाद G2 आता है। तो मैं B3 G1 के साथ, B3 G2 के साथ, तो B3 के बाद आता है G1, G1 के साथ G2 का आएगा। तो G2 के आगे कोई भी नहीं है, तो मेरा G2 का ग्रुपिंग नहीं होएगा, सबके सब इसके अंदर इंक्लूड हो गए। काउंट करेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे मैं 10 का ग्रुपिंग करता हूँ। ठीक है? ये कब होता है? अभी ये लोग ने बॉयज और गर्ल्स दिया है, मैन एंड वुमेन भी हो सकता है। जैसे एक्सरसाइज आएगा उस हिसाब से हम लोग इसको करेंगे, राइट? नेक्स्ट, व्हेन ए कॉइन एंड ए डाई इज थ्रोन साइमल्टेनियसली। अगर मैं एक कॉइन टॉस करता हूँ तो या हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, और एक साथ में एक डाई भी थ्रो करता हूँ, या 1 आएगा या 2 आएगा 3 आएगा। तो मेरा कॉम्बिनेशन क्या बनता है? हेड के साथ 1,
एच के साथ 2, एच के साथ 3, एच के साथ 4, एच के साथ 5 एंड सो ऑन, टी के साथ भी। ना ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो ये जो 52 कार्ड्स होते हैं, इसको मुझे मालूम करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा एन ऑफ एस तो 52 हो जाएगा, बट इसके अंदर के कार्ड्स को जानने के लिए ना, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये 13 का एक है, 13 का दूसरा है, 13 का तीसरा और चौथा। तो ये सब ब्लैक एंड वाइट में मुझे थोड़ा क्लैरिटी नहीं आ रहा है। चलो इसको थोड़ा कलरफुल देखते हैं ना। अगर मेरे पास प्लेइंग कार्ड्स है, इफ आई टेक माई प्लेइंग कार्ड्स रैंडमली, तो कितने कार्ड्स हैं? 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, राइट। 26 रेड्स है, 26 ब्लैक है, राइट। रेड में 13 हार्ट शेप के हैं और 13 डायमंड शेप के। तो इसको मैं हार्ट कार्ड्स और डायमंड कार्ड्स, और इसमें ब्लैक में 13 क्लब है। ये जो फूल वाला है, जो ट्री की तरह लग रहा है, इसको मैं क्लब्स बोलूँगा। और जो पान की तरह, पत्ते की तरह है, इसको मैं स्पेड बोलूँगा। तो बी अवेयर ऑफ हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड। ना इसके अंदर भी 13 कार्ड्स के अंदर 52 का 30 ब्लैक आधा है, रेड आधा है। तो 26 रेड है, 26 ब्लैक है। तो 26 रेड के अंदर भी 13 हार्ट है, 13 डायमंड है। इस 13 के अंदर क्या क्या है, चलो देखते हैं। ए रहेगा, 1 नहीं है, ए है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है, फिर 11 12 13 नहीं है। जे जैक, क्यू क्वीन है और के किंग है। चलो देखते हैं क्या है। तो ये जो प्लेइंग कार्ड्स है, इसमें 4 सेट्स हैं, आधे ब्लैक आधे रेड। तो मेरा हार्ट और डायमंड रेड है, क्लब और स्पेड ब्लैक है, राइट। इस ईच सेट में 13 कार्ड्स हैं। उस 13 कार्ड्स में एस है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 और 10 है। उसके बाद जैक, जे, क्वीन, क्यू और किंग, के है, राइट ना। ये जो मेरा किंग, क्वीन और जैक होता है, इसके ऊपर फेस बना हुआ होता है, तो आई कैन कॉल देम एज फेस कार्ड्स। तो एक सेट में 3 है, एक सेट में 3 है, ऐसे मेरे पास 4 सेट है। तो 4 3 जा 12। मेरे पास टोटल कितने फेस कार्ड्स हैं? 12 फेस कार्ड्स हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स मुझे पता होना चाहिए सम्स को सॉल्व करने से पहले। तो 1 कॉइन टॉस करने पे, 2 कॉइन टॉस करने पे, 3 कॉइन टॉस करने पे, 1 डाइस टॉस करने पे, 2 डाइस टॉस करने पे, 1 कॉइन और 1 डाइस टॉस करने पे, अलग अलग कमिटीज रहेगा वुमेन और मैन का, या फिर मुझे 2 डिजिट नंबर फॉर्म करने का है विदाउट रिपीटिंग। तो ये सब को मुझे प्रैक्टिस करके फिर मुझे 5.2 और 5.3 के लिए जाना है। तो अगर इस चैप्टर को इजी करने का है, तो ये कॉन्सेप्ट्स को थरोली प्रैक्टिस कर लो। चलो प्रैक्टिस सेट 5.2 में हम लोग के लिए क्या सेट रखा है, चलो देखते हैं। तो मुझे यहाँ पे सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट्स लिखना है, राइट। तो व्हेन आई थ्रो 1 कॉइन एंड 1 डाइस, तो कॉइन का मेरा हेड्स और टेल्स आएगा, डाई का मेरा 1 2 3 4 5 6 आएगा। तो एच के साथ 1, टी के साथ 1, एच के साथ 2, टी के साथ 2, एच के साथ 3, टी के साथ 3, एच के साथ 4, टी के साथ 4, एच के साथ 5, टी के साथ 5, एच के साथ 6, टी के साथ 6। ऐसे मेरे पास 6 एच के और 6 टी के साइमल्टेनियसली अगर मैं थ्रो किया, तो मुझे टोटल सैंपल स्पेस 12 मिलेगा, राइट। तो व्हेन 1 कॉइन एंड 1 डाई इज थ्रोन साइमल्टेनियसली, मेरा सैंपल स्पेस एस ब्रैकेट, ये ब्रेस ब्रैकेट्स डालना बहुत ज़रूरी है। हम लोग को 9th में भी इस ब्रेस ब्रैकेट से बहुत परेशान किया, तो यहाँ पे भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये मुझे H1 H2 H3 ऐसे मुझे ये कितना दे रहा है? 12। तो मेरे सैंपल पॉइंट्स एन ऑफ एस कितना है? 12। इजी है, तो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, ध्यान से करो। नेक्स्ट, 2 डिजिट्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। तो मैं 2 3 और 5 को यूज करूंगा विदाउट रिपीटिंग। तो 2 2 नहीं आएगा,
2 3 2 5 3 2 3 3 नहीं आएगा, 3 5 5 2 5 3, तो 2 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ, तो मेरा जब टू डिजिट्स फॉर्म करना है विदाउट रिपीटिंग, तो मेरा सोल्यूशन में क्या आएगा, सैंपल स्पेस S इक्वल्स टू 23 25 32 35 52 53, ये मेरा सैंपल स्पेस कितना है, 1 2 3 4 5 6, कितना है ये 6, तो मेरा N ऑफ S कितना रहेगा 6 रहेगा। चलो आगे देखते हैं। और the arrow is rotated and it stops randomly on the disk. Find out on which color it may stop. तो अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये घुमाने पे या तो येलो पे स्टॉप होएगा, या ऑरेंज पे, या रेड पे, या पर्पल पे, या ग्रीन पे, या ब्लू पे। तो ये जो मेरा कलर्स है येलो, ऑरेंज, रेड, पर्पल, ग्रीन और ब्लू, ये मेरे हो जाएंगे सैंपल स्पेस। तो मुझे 6 कलर्स लिया है, तो रेड, पर्पल, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ये मेरा सैंपल स्पेस S इक्वल्स टू ब्रैकेट डाल के हो जाएगा। और फिर मैं 6 सैंपल पॉइंट्स कितना है 6, तो मेरा N ऑफ S हो जाएगा 6। नेक्स्ट देखते हैं। इन द मंथ ऑफ मार्च 19 फाइंड द डेज ऑन विच डे इज ए मल्टीपल ऑफ 5। तो मेरा कैलेंडर ये रहा, मार्च 2019 का कैलेंडर ये है। नाउ आई एम सपोज टू फाइंड मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 में फर्स्ट मेरा 5 कब आ रहा है, ट्यूसडे को, राइट। तो मल्टीपल ऑफ 5 में 5 आया, 5 मार्च कब आया, ट्यूसडे को। नेक्स्ट 5 के बाद मल्टीपल ऑफ ये है 10, तो ये एस सैटरडे संडे, तो ये शोज संडे है, तो मेरा 10th मार्च क्या रहेगा, संडे। तो 5 हो गया, 10 हो गया। अगला मेरा मल्टीपल ऑफ 5 15 है, कब आया है, फ्राइडे को, 15th मार्च ऑन फ्राइडे, and so on. When I take 20th March, it's on Wednesday. When I take 25th March, it's on Monday. And next multiple of 5 is 30, which is on Saturday. So I get my multiples of 5 as Tuesday, Sunday, Friday, Wednesday, Monday and Saturday. तो ये मेरा सैम्पल स्पेस हो जाएगा, Tuesday, Sunday, Friday, Wednesday, Monday and Saturday। 1 2 3 4 5 6, कितने हैं सैंपल पॉइंट्स, 6 सैंपल पॉइंट्स है। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा आपने को। टू फॉर्म ए रोड सेफ्टी कमिटी, 2 बॉयज B1 B2, 2 गर्ल्स G1 G2, आई एम सपोज टू कंप्लीट द एक्टिविटी, राइट। तो अगर मैं 2 का कमिटी बनाता है तो B1 के साथ B2, B1 के साथ G1, B1 के साथ G2, ऐसे में अलग अलग कमिटी बनाएगा। बट यहाँ मुझे सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट्स नहीं पूछा है, मुझे एक्टिविटी कंप्लीट करना है। तो कमिटी ऑफ 2 बॉयज, बॉयज पे कौन आएंगे, B1 आएगा, B2 आएगा। कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, G1 और G2 आएगा। 1 बॉय 1 गर्ल, B1 G1 के साथ, B1 G2 के साथ, राइट। फिर B2 G1 के साथ और B2 G2 के साथ। तो मेरे सैंपल स्पेस में अगर मैं सैंपल स्पेस को अच्छा जगह दूं, तो ये B1 B2 G1 G2, फिर B1 G1, B1 G2, B2 G1 और फिर B2 G2, ये मेरे सब 6 के 6 सैंपल स्पेस यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। That's all we have in this practice set 5.2। 5.2 में इतना ही है। तो मुझे सिंपल सम्स दिए गए हैं, बट जो कॉन्सेप्ट दिया था स्टार्टिंग में 1 कॉइन का, 2 कॉइन का, 3 कॉइन का, फिर मुझे 1 कॉइन और 1 डायस का, 1 डाय का, फिर 2 डायस का, फिर
52 कार्ड्स का दिया था, डिजिट्स लेके 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट मुझे थरो करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि मेरा 5.3 और 5.4 स्मूथली हो जाए। तो इसको प्रैक्टिस करके थरो करके रखो, तो ही तुम लोग परफेक्शन अचीव कर पाओगे। ओके।